एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। यानी कि अब 10 से 15 दिन अगर आएगा अक्टूबर लास्ट में तो 10 दिन लगभग और बचा है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और फिजिकल की तैयारी भी अगर आपकी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई है तो कंटिन्यू बनाए रखिए। और अगर जैसे 14 मिनट से थोड़ा ऊपर आ रहा है, 15 मिनट 16 मिनट, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बस बीच बीच में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो वो मैनेज हो जाएगा और आप 14 मिनट के अंदर अपनी रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप रोड पे रनिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि रिजल्ट आने के बाद आप लोग ग्राउंड में या फिर स्टेडियम वगैरह या फिर जहाँ पे भी आपका थोड़ा सा बने वहाँ पे करिए, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरी रनिंग कैसे हो पा रही है। मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ग्राउंड रोड पे जो है वो आपकी स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि ग्राउंड वगैरह में जाकर ही करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कट ऑफ वगैरह की अब आप लोग टेंशन मत लीजिए। और साथ ही साथ जिनके बहुत कम नंबर हैं, जैसे कि जिनके यूपी पुलिस में 130 140 नंबर है यूआर में, तो वो लोग अब अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आने वाले वैकेंसी पे करें, जैसे कि आरपीएफ में, आरपीएफ एसआई की, आरपीएफ कांस्टेबल की, एनटीपीसी की, एसएससी जीडी की, या जो अदर जो भी जैसे टीचर वगैरह की है लड़कियां जो प्रिपरेशन कर रही हैं, उस पर ज़्यादा वो लोग फोकस करें। क्योंकि आप सबको पता है कि 130 नंबर अगर 140 नंबर बन रहे हैं, यूआर कैटेगरी में हैं आप लोग, तो बहुत ही मुश्किल है। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद इस बार बहुत अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा कि 30 और 50 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा फोकस करिए कि आने वाली जो एग्ज़ाम है उस पर ज़्यादा आपका टारगेट रहे। और अगर आप 160 के लगभग हैं यूआर में भी, तो हल्का फुल्का आप लोग रनिंग पे फोकस करिए और ज़्यादा फोकस करिए आरपीएफ के एग्ज़ाम पे, या फिर जो भी आपने एग्ज़ाम जो भी आपकी तैयारी चल रही हो उस पर। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उनके लिए जो आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं। खास करके आरपीएफ कांस्टेबल का टारगेट जिनका है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको एक आंकड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ पिछली वैकेंसी में क्या चला है, क्या कट ऑफ रही है, क्या सब कुछ रहा है, एवरेज स्कोर क्या होना चाहिए, फिजिकल के लिए आपको कितना, कम से कम इतना आपको आपका नंबर होना चाहिए ताकि आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर हो पाए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं उसका उनमें जो कट ऑफ बनी है वो एक नॉर्मलाइजेशन के साथ बनी है, और आरपीएफ में भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो आप लोग के अगर ये मन में डाउट हो कि आरपीएफ के कांस्टेबल में फिजिकल में नॉर्मलाइजेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, तो देखिए आपका उसमें भी रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको उसमें भी मिलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये है कि आपको उसमें मिलता है। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें निगेटिव मार्किंग रहती है उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलने की संभावना रहती है, और उसमें मिलता भी है, ठीक है। तो पिछली वैकेंसी जो थी उसमें बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड लड़कियां हैं जो मेरे जान की हैं, तो उनको भी उसमें 8 से 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले थे, ठीक है। जैसे उनका स्कोर अगर 70 बन रहा था उनका, तो उनको 8 से 10 नंबर एक्स्ट्रा में मिले थे, और फाइनल रिजल्ट जो है उसमें वो शो होता है कि आपके रॉ मार्क इतने थे और नॉर्मलाइजेशन में फिर आपको इतने नंबर दिए गए। ये आपको फाइनल जो आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर रहता है, वो फाइनल रिजल्ट जब आपका आ जाता है, पूरा एक फॉर्मेट जब आता है, तो उसमें लिखा रहता है कि आपके रॉ मार्क्स इतने थे और आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना नंबर दिया गया है। तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके 80 नंबर हैं और नॉर्मलाइजेशन करके 90 हो गए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 नंबर मुझे नॉर्मलाइजेशन में मिला। तो आरपीएफ कांस्टेबल की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि उसका पेपर जो होता है वो ठीक ठाक होता है। आपको अच्छे से मैथ आनी चाहिए, जीएस आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, और उसमें सपोर्टिव सब्जेक्ट जो होता है हिंदी, वो नहीं होता है। जैसे कि यूपीपी कांस्टेबल में क्या होता है कि हिंदी हमारा स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज करता है, लेकिन आरपीएफ में ऐसा नहीं होता। आरपीएफ में आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस वगैरह लगाते होंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो आपको पता होगा कि हिंदी उसमें नहीं आपको देखने को मिलेगी। आपको जीएस और रीजनिंग, मतलब जो मेंटल एबिलिटी रहेगी उससे संबंधित, और फिर मैथ के अच्छे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो मैथ की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और मेंसुरेशन की भी, ठीक है। आपको मेंसुरेशन का भी आपका पार्ट जो है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर उसमें कर पाएंगे। जीएस आपका अच्छा तैयार होना चाहिए, और जीएस लूसेंट केवल पढ़ के आप आरपीएफ का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि एक दो कमेंट्स में देख रही थी कि लोग कह रहे थे कि लूसेंट अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लूसेंट
100% पे डिपेंड है तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। आप जब तक विधिवत कोई किताब नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर संविधान की या फिर कोई भी साइंस की किताब अच्छे से जब तक आप रीड नहीं करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन जो है वो होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा-सा, जैसे आप लोग को आइडिया सोचते हैं कि हमें थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए कि हमारा जो फाइनल स्कोर था वो क्या रहा। तो सबसे ज़्यादा जब हम तैयारी करने के मतलब इसमें होते हैं, इस दौर में चलते रहते हैं, तो सबसे पहले हमारा यही डाउट रहता है कि सेफ़ स्कोर हमारा क्या बनेगा। हम कितने नंबर पे एकदम सेफ़ खुद को समझें कि हाँ, इतने नंबर पे हम एकदम सेफ़ हैं, हम फ़िज़िकल के लिए सिलेक्ट हो जाएँगे। वैसे तो उसमें ज़ोन के हिसाब से कट ऑफ बनती है, पर फिर भी एक ऐसा कट ऑफ निर्धारित होती है कि हाँ, अगर आप उस दायरे में चल रहे हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि नॉर्मलाइज़ेशन अगर अच्छा मिल जाता है उसमें तो कट ऑफ भी अच्छी चली जाती है, या फिर कभी ऐसा होता है कि नॉर्मलाइज़ेशन थोड़ा कम मिला तो कट ऑफ भी थोड़ा कम बनती है। तो अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं, आप गर्ल्स हैं और आपके नंबर जो है वो 60 प्लस बन रहे हैं, यानी 60 और 65 के बीच में बन रहे हैं, तब शायद आप अपने आप को सेफ़ समझ सकती हैं। अगर अभी आप मॉक टेस्ट लगा रही हैं और आपके 65 प्लस जा रहे हैं, मतलब 65 से 70 के बीच इतने नंबर बन रहे हैं, तब तो आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। और अगर 60 प्लस पहुँच रही हैं, तो आप अपनी थोड़ी मेहनत और बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए, जीएस जो है वो हमारा हमारा जो है कट ऑफ वही बनाता है कि जीएस हमने कितने अच्छे से तैयार की है, ठीक है? और रीज़निंग और मैथ तो बहुत सारे लोग सॉल्व कर लेते हैं और उनको मेथड भी पता चल जाता है, पर जीएस जो होता है वो सब नहीं पढ़ पाते हैं, सबके थोड़ा-सा मतलब उनको रहता है कि कहाँ से पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो आप जीएस पे ज़्यादा फ़ोकस कर लीजिए, अगर आपकी रीज़निंग, मैथ अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है तो उस पे फ़ोकस करिए। और इसका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, आप सबको इसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी, जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप गर्ल्स में हैं, आप यूआर कैटेगरी के हैं, तो आप 60 प्लस अगर हैं, तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिए कि हाँ, आपका सिलेक्शन जो है उसमें हो सकता है, ठीक है? और अगर बॉयज़ यूआर में हैं, तो देखिए उनकी कट ऑफ तो कभी-कभी बहुत हाई चली जाती है। जैसे पिछली वैकेंसी में ओबीसी की कट ऑफ 93 चली गई थी। तो अगर आप उसमें अपने आप को 80 से प्लस अगर आपके सही हो रहे हैं क्वेश्चन, तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 70, 75 भी आ रहे हैं, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, थोड़ा और मेहनत करिए, तो आपके जो हैं आपका सिलेक्शन का चांस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो ऐसे आप लोग मेहनत करते रहिए। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, अभी प्रैक्टिस सेट लगाते हुए, मॉक टेस्ट लगाते हुए, ये सारे वगैरह मतलब ये सारी चीज़ों में, तब आप समझिए कि आप थोड़ा-सा सेफ ज़ोन में चल रहे हैं। और एक चीज़, किरण पब्लिकेशन की आप लोग मॉडल पेपर ले लीजिए, जिसमें आपको 20 प्लस मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, और वो बहुत ही अच्छी बुक होती है आपके प्रैक्टिस के लिए। आपको वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस आपका करा देगी और कॉन्सेप्ट भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।